तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश, और मेवाड़ राजवंश के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बप्पा राहुल या काल भोज के बारे में, जो कि गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन गोहिल वंश का जो संस्थापक है वो मैंने आपको कल बताया था गोहिल आदित्य। ठीक है, तो कल वाली क्लास का मैं रिवीजन करा देता हूँ, बाद में हम पढ़ेंगे बप्पा राहुल या काल भोज के बारे में। तो कल वाली क्लास में हमने कुछ सामान्य जानकारियाँ पढ़ी थी, और मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ राजवंश का आदर्श वाक्य था वो था, जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार। उसके बाद में मैंने मेवाड़ राजवंश का झंडा देखा था, राष्ट्रध्वज देखा था। उसमें राष्ट्रध्वज में दो फोटो हैं, एक उगते सूरज की, एक धनुष बाण की, तो याद रखिएगा। और उसके बाद में एक बात मैंने कल आपको नहीं बताई थी, वो मैं आज बता देता हूँ कि जो मेवाड़ महाराणा है उनको हिंदवा सूरज भी कहा जाता है। और इसके अलावा मैंने कल आपको राज्य तिलक भी बताया था कि मेवाड़ महाराणाओं का राज्य तिलक कहाँ होता है। तो मैंने आपको बताया था कि उदयपुर में एक स्थान पड़ता है पनेड़ा, और पनेड़ा में ऊंदरी गांव का भील मुखिया, और भील मुखिया को आप सभी जानते हैं गमेती कहते हैं, वो करता है कि इनका राज्याभिषेक मेवाड़ महाराणाओं का। ठीक है, ये भी बात हमने कर ली थी। और इसके बाद में हमने कुछ पढ़ा था उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत, और उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत से हमने पहले पढ़ा था कि मेवाड़ पर दो राजवंशों ने शासन किया था, एक गोहिल राजवंश और दूसरा सिसोदिया राजवंश। गोहिल राजवंश में पहला राजा हुआ था गुहादित्य, जिसके बारे में हमने पढ़ा। और ये जो गोहिल वंश है वो गोहिलादित्य से स्टार्ट होकर चला था राहुल रतन सिंह तक, यानी 566 ईस्वी से लेकर 1313 ईस्वी तक। और इसकी जो ये राजवंश था इसकी उपाधि हुआ करती थी रावल। और उसके बाद में मैंने पढ़ा था सिसोदिया राजवंश, और सिसोदिया राजवंश स्टार्ट होता है राणा हमीर से लेके महाराणा भूपाल सिंह तक, यानी 1326 से स्टार्ट होकर 1948 तक, और उनकी उपाधि हुआ करती थी राणा या महाराणा। ठीक है, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने गोहिल राजवंश के उत्पत्ति संबंधित जो तथ्य वो पढ़े थे, और मैंने आपको बताया था कि जो अबुल फजल, जो कि जो अकबर का जो दरबारी विद्वान था या एक अबुल फजल इतिहासकार था, उसने कहा था कि जो गोहिल हैं वो ईरान के शाह, यानी ईरान का शाह, मतलब जो राजा हुआ करता था ईरान का, उसे शाह कहा जाता था। तो यानी ईरान के शाह नौशेरवा खां आदिल की संतान है कौन? गोहिल। जबकि भंडारकर कहता है कि ये आनंद नगर या बड़नगर जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ के ब्राह्मणों की संतान है। जबकि वी ए स्मिथ कहते हैं कि ये विदेशी हैं, गोहिलों को विदेशी बताया किसने? विंसेंट आर्थर स्मिथ, यानी वी ए स्मिथ ने। और उसके बाद में मैंने पढ़ा था कि ओझा और नैणसी क्या कहते हैं? ओझा और नैणसी कहते हैं कि जो गोहिल हैं वो सूर्यवंशी राजपूत हैं। और नैणसी ने तो मेवाड़ राजवंश की 24 शाखाएं बताई है, और 24 शाखाएं मैंने आपको कल बताई थी, यानी प्रमुख शाखाओं के मैंने नाम बताए थे, जैसे मेवाड़, बागड़, देवलिया जो प्रतापगढ़ वर्तमान, और इसके अलावा कल्याणपुर जो कि गुजरात में पड़ती थी, इनकी एक ब्रांच थी, शाखा थी। इसके अलावा एक महाराष्ट्र वाली शाखा थी और एक नेपाल में। ये प्रमुख शाखाएं मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा नैणसी ने मेवाड़ राजवंश की कितनी शाखाएं बताई है? 24, और जबकि राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई है? 36 शाखाएं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद में हमने बात की थी गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? गोहिलादित्य। और टोड वाली कहानी मैंने आपको बताई थी, उसमें हमें पता चलता है कि गोहिलादित्य के पिता का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती, और उनकी दाई माँ का नाम कमलावती। उसके बाद में हमने सामोली अभिलेख के बारे में पढ़ा। सामोली अभिलेख जो कि उदयपुर में मिला था, किसको मिला था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जब इस अभिलेख को पढ़ा तो उसमें पता चला कि ये कोई शिलादित्य नाम के राजा का है, और शिलादित्य ने उस अभिलेख में खुद को गोहिलादित्य का 5वां वंशज बताया है। यानी शिलादित्य राजा हुआ, उससे ऊपर यानी 4 राजा होंगे। कौन कौन से? गोहिलादित्य, उसके बाद में भोज, महेंद्र नाग, और फिर शिलादित्य। इस अभिलेख से हमें जानकारी चलती है कि जो मेवाड़ में गोहिल वंश हुआ है वो उसकी जो स्थापना है वो कब की, यानी तारीख पता चलती है हमें, क्योंकि सामोली अभिलेख है वो 646 ईस्वी का है। और इतिहासकारों ने जब इस अभिलेख को पढ़ा, और इतिहासकारों ने ऐसा अंदाज़ा लगाया, अनुमान लगाया कि एक राजा ने 20 साल शासन किया है, तो हम गोहिल का जो शासनकाल है वो हम निकाल सकते हैं। तो गोहिल ने लगभग 566 ईस्वी से स्टार्ट किया था शासन करना, तो इसका मतलब गोहिलादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना कब की? 566 ईस्वी में। ये भी हमें जानकारी मिलती है। और उसके बाद में आज हम आगे का पढ़ेंगे बप्पा राहुल या काल भोज के बारे में। ठीक है, तो बप्पा राहुल और काल भोज मैंने आपको बताया था कि गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बप्पा राहुल वास्तविक संस्थापक। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, यानी जो बप्पा राहुल या काल भोज है उसके नाम के नाम को लेकर कुछ जानकारियां हमें मिलती है, तो वो आप जानकारियां याद रखिएगा। जैसे
हमें रणकपुर प्रशस्ति में पता चलता है, यानी रणकपुर प्रशस्ति पाली की है, यानी जो रणकपुर जैन मंदिर है उनमें जो चौमुखा जैन मंदिर है उसमें ये लगी हुई है रणकपुर प्रशस्ति। ये है कब की? तो ये 1439 ईस्वी की। इसमें हमें पता चलता है कि रणकपुर प्रशस्ति है उसमें लिखा गया है कि जो बप्पा रावल और काल भोज है, बप्पा रावल और काल भोज, ये दोनों क्या हैं? अलग अलग है, यानी दो व्यक्ति हैं। ये कौन कहता है? ये हमें बताती है रणकपुर प्रशस्ति। यानी याद रखिएगा, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को दो अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा इतिहासकार हुए हैं कुछ, उनका नाम आपको बताता हूँ। जैसे श्यामल दास ददवाड़िया, श्यामल दास ददवाड़िया जिन्होंने वीर विनोद लिखा है। उसके बाद में नैन्सी, नैन्सी के बारे में हमने कल पढ़ा था। और उसके बाद में टोड। ये तीनों क्या कहते हैं कि काल भोज नाम था, क्या था? मूल नाम था या नाम था, जबकि जो बप्पा रावल है वो उपाधि थी। इसका मतलब हमें पता चलता है कि श्यामल दास और नैन्सी और टोड ने कहा है कि बप्पा रावल उपाधि थी, जबकि काल भोज क्या था? नाम था। इसके बाद में एक शिलालेख मिलता है, हाड़ शिलालेख, आहड़ शिलालेख उदयपुर से, और इसमें बप्पा रावल को क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा, बप्पा रावल को मुक्तमणि कहा गया है। क्या कहा गया है? मुक्तमणि, यानी जिस प्रकार मुक्त में मणि है वो सुशोभित होती है, उसी प्रकार मेवाड़ में बप्पा रावल, यानी मेवाड़ के स्टार राजा थे बप्पा रावल। ठीक है। तो ये हाड़ शिलालेख में बप्पा रावल को मुक्तमणि के समान बताया गया है। और श्यामल दास, नैन्सी, टोड कहते हैं कि बप्पा रावल उपाधि थी, काल भोज नाम था। उसके बाद में रणकपुर प्रशस्ति, ये इंपॉर्टेंट है, यानी रणकपुर प्रशस्ति जो कि 1439 ईस्वी की है, उसमें कहा गया है कि बप्पा रावल और काल भोज अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है। इसके अलावा एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है सीवी वैद्य। सीवी वैद्य ने जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल उनकी तुलना चार्ल्स मार्टिन से की है। चार्ल्स मार्टिल। अब आप सोचेंगे कि चार्ल्स मार्टिल कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि चार्ल्स मार्टिल यानी जिस प्रकार बप्पा रावल यहाँ पे अरबों को हरा रहा था, यानी हम पढ़ेंगे कि गजनी के शासक ने सलीम था, उसने आक्रमण किया था इधर भारत पर, तब बप्पा रावल क्या है, इनको हरा रहा था। उसी प्रकार इसी समय यूरोप में जब अरब आक्रमणकारी जो आक्रमण कर रहे थे, उसी समय यूरोप में फ्रांस का था एक सेनापति और राजनीतिज्ञ, कौन था? चार्ल्स मार्टिल। वो अरबों को यूरोप में हरा रहा था और इधर बप्पा रावल अरबों को भारत में हरा रहे थे। इस कारण सीवी वैद्य यानी चिंतामणि विनायक वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टिल से की है। ठीक है। और चार्ल्स मार्टिल कौन है? ये एक फ्रांसीसी सेनापति और राजनीतिज्ञ था। इतनी बातें याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं बप्पा रावल के बारे में। ये तो हमने पढ़ा कि बप्पा रावल के नाम से संबंधित या फिर इनकी कुछ उपाधियाँ वगैरह। अब हम पढ़ते हैं कि बप्पा रावल क्या करते थे। तो कहा जाता है कि बप्पा रावल प्रारंभ में हरित ऋषि की सेवा करते थे, यानी हरित ऋषि की गाय हैं वो चराते थे। कौन? बप्पा रावल। और अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं कि जब हरित ऋषि की काफ़ी लंबे समय तक बप्पा रावल ने सेवा की थी, और हरित ऋषि जब स्वर्ग लोक जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? स्वर्ग लोक जा रहे थे, उस समय बप्पा रावल यानी हरित ऋषि जब स्वर्ग लोक जा रहे थे, उस समय हरित ऋषि ने बप्पा रावल से कहा कि बप्पा रावल आपने मेरी बहुत सेवा की है, बताइए आपको क्या चाहिए। तो बप्पा रावल ने कहा कि यहाँ पे रहने का आसरा नहीं है, जंगल में घूमना पड़ता है। तो बप्पा रावल ने कहा कि रहने की व्यवस्था कर दो। तो हरित ऋषि ने कहा कि मैं आपको मेवाड़ दिलाता हूँ। तो हरित ऋषि कहते हैं कि राटासन देवी से, यानी राटासन देवी की पूजा करते हैं, और राटासन देवी प्रकट होती है। और प्रकट होने के बाद हरित ऋषि कहते हैं कि बप्पा रावल ये मेरा चेला है और देवी इनको मेवाड़ दिलाना है, यानी मेवाड़ आप दीजिए। और इन्होंने मेरी बहुत सेवा की है। किसने? बप्पा रावल ने। तो हरित ऋषि को राटासन देवी कहती है कि देखिए हरित ऋषि जी, जो मेवाड़ है वो मेरे अंडर में नहीं है,
बल्कि शिव जी के अंडर में आप शंकर यानी महादेव की पूजा कीजिए। तो हरित ऋषि फिर शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी बप्पा रावल को क्या मेवाड़ देते हैं, यानी हरित ऋषि या फिर हम कह सकते हैं कि शिव जी के आशीर्वाद से बप्पा रावल को क्या मिलता है, मेवाड़ मिलता है। और मेवाड़ मिलता है, लेकिन हरित ऋषि कहते हैं आशीर्वाद से मेवाड़ मिल जाता है। और इस आशीर्वाद के बाद 1734 ईस्वी में चित्तौड़ का राजा हुआ करता था मानमोरी। चित्तौड़ का राजा कौन हुआ करता था? मानमोरी। ये कोई मौर्य शासक था मानमोरी। इसको हराकर बप्पा रावल ने 1734 में मेवाड़ पर या चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार यानी बप्पा रावल को मेवाड़ मिला। और मेवाड़ मिलने के बाद बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया। नागदा कहाँ पे पड़ती है? उदयपुर में। तो यानी नागदा को राजधानी बनाया किसने? बप्पा रावल ने। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो यानी हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को मेवाड़ मिला और 1734 में चित्तौड़ पे बप्पा रावल आक्रमण करते हैं और मानमोरी जो कि मौर्य शासक था उसको हराकर चित्तौड़ पर कब्जा कर लेते हैं और राजधानी बनाते हैं नागदा को। ठीक है, अब किसके आशीर्वाद से मिला? तो हम कह सकते हैं हरित ऋषि या फिर शिव जी के आशीर्वाद से। तो इसलिए नागदा के पास एक जगह पड़ती है कैलाशपुरी। कैलाशपुरी ये उदयपुर में ही पड़ती है। यहाँ पे बप्पा रावल एकलिंगनाथ जी यानी एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी का मतलब यहाँ पे शिव जी है। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करते हैं, मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कहाँ पे? कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और ये दोस्तों जो मेवाड़ महाराणा है या जितने भी शासक हुए हैं उनके कुल देवता है। यानी जो मेवाड़ शासकों के कुल देवता कौन है? तो याद रखिएगा एकलिंगनाथ जी। ठीक है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे? कैलाशपुरी उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। और एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है और ये क्या है? पाशुपात एक संप्रदाय है, उसकी प्रधान पीठ है या मुख्य केंद्र है। यानी पाशुपात संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है कौन? एकलिंगनाथ जी का मंदिर प्रमुख केंद्र। अब आप देखिएगा जब शैव धर्म हम पढ़ेंगे, मौका मिलेगा तो शैव धर्म में हम पढ़ते हैं कि मुख्य रूप से शैव धर्म के अंतर्गत 4 संप्रदाय आते हैं। 4 संप्रदाय में सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है वो पाशुपात संप्रदाय है। तो यहाँ पे पाशुपात संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और पाशुपात संप्रदाय है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं लकुलिश मुनि। लकुलिश मुनि, इसी कारण पाशुपात संप्रदाय को लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कैलाशपुरी उदयपुर में लकुलिश या पाशुपात संप्रदाय की प्रमुख पीठ है या प्रमुख केंद्र है। और यहाँ पे एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। और एकलिंगनाथ जी क्या है? कुल देवता है मेवाड़ शासकों के। और दोस्तों याद रखिएगा जो जितने भी मेवाड़ शासक हुए हैं वो खुद को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते थे। यानी राजा कौन है? एकलिंगनाथ जी, और वो क्या है? उनके नीचे अंडर काम करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे जो एकलिंगनाथ जी मंदिर है यहाँ पे मेला कब लगता है? तो याद रखिएगा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। तो याद रखिएगा यानी एकलिंगनाथ जी मंदिर है यहाँ पे मेला कब लगता है? तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मेला लगता है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा एक शब्द आता है आस्का मांगना। आस्का मांगना यानी जब मेवाड़ के जो शासक हुआ करते थे, राणा महाराणा हुआ करते थे, जब कभी युद्ध या फिर राजधानी से बाहर जाया करते थे तो वो एकलिंगनाथ जी से अनुमति मांगते थे और इस अनुमति को कहा जाता था आस्का मांगना। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे हमने पढ़ी कि बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया और नागदा के पास ही कैलाशपुरी पड़ता है, वहाँ पे एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया। ये कुल देवता है और इनको ये जो एकलिंगनाथ जी कौन है? मेवाड़ शासकों के कुल देवता है। यहाँ पे पाशुपति जो संप्रदाय उसकी प्रधान पीठ है और यहाँ पे फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मेला पड़ता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? मेवाड़ में सोने के सिक्के तो किसने चलाए? बप्पा रावल ने। किसने चलवाए? तो बप्पा रावल ने। और दोस्तों बप्पा रावल का एक अजमेर से 115 ग्रेन का सिक्का मिला है और लगभग 115 ग्रेन का सिक्का मिला है। जब इस ग्रेन को हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो लगभग 6-7 ग्राम का एक सिक्का मिला है यानी बप्पा रावल का, जो कि सोने का सिक्का है। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो ये बप्पा रावल ने चलाए। याद रखिएगा
इसके बाद में पढ़ते हैं बप्पा रावल ने, कहते हैं कि बप्पा रावल किस में गजनी का शासक हुआ करता था। गजनी शासक कौन हुआ करता था? सलीम। और सलीम ने भारत को जीतने, यानी भारत को जीतने के लिए क्या है, सेना भेजी थी। किसने? गजनी के शासक सलीम ने। और इधर जब सेना आई भारत में तो बप्पा रावल मेवाड़ में थे, और बप्पा रावल ने गजनी की जो सलीम की सेना थी उसको वापस गजनी भगा दिया। और बप्पा रावल कहते हैं कि इन सेना को हराते हराते गजनी चले गए थे। और जब ये गजनी चले गए और गजनी में ये कहते हैं कि बीच में पाकिस्तान में एक स्थान पे रुके थे, एक गांव में रुके थे। और पंजाबी में आप सभी जानते हैं गांव को क्या कहते हैं? पिंड। और ये रुका कौन है यहाँ पे? बप्पा रावल। तो यहाँ पे एक पिंड बसा दिया जिसका नाम रावल पिंडी। ठीक है, तो पिंड कहते हैं यहाँ पे पिंडी। तो यहाँ पे रावल पिंडी किसने बसाया? तो ये किसने बसाया? बप्पा रावल ने। ठीक है, क्योंकि जब गजनी शासक सलीम की सेना ने आक्रमण किया था तो उसको वापस यानी भगाते हुए गजनी तक बप्पा रावल ले जाते हैं उन सैनिकों को। और गजनी में कहते हैं कि सलीम को भी राजा पद से हटा के अपने भतीजे को क्या कि शासक बना देते हैं। और जब ये वापस आ रहे थे उस समय ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रुके थे, यानी उन्होंने अपना कैंप डाला था और उस स्थान पे रावलपिंडी यहाँ पे बसा हुआ है आज। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको कुछ बप्पा रावल की और बातें बताता हूँ, वो भी आप याद रखिएगा। बप्पा रावल की कुछ उपाधियाँ देख लेते हैं, यानी उपाधियाँ देखते हैं। तो बप्पा रावल की 3 उपाधियाँ मिलती हैं। एक मिलती है चकवे। चकवे का मतलब वैसे चक्रवर्ती, यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला चकवे। ठीक है, उसके बाद में राजगुरु, यानी राजाओं में गुरु के समान, या फिर अलग भी इसका मतलब होता है राजगुरु, जैसे राजनीतिक जो कार्य होते हैं उनमें दक्ष होता है। ठीक है, राजगुरु। और हिंदू सूर्य। हिंदू सूर्य आप सभी जानते हैं क्योंकि इधर गजनी का शासक था सलीम, उसने आक्रमण किया था तो हिंदुस्तान को मुख्य रूप से बप्पा रावल ने ही बचाया था। इस कारण इनको हिंदू सूर्य, यानी अगर अरब आक्रमण भारत पे हो जाता और अरब भारत को जीत लेते तो भारत अंधकार में चला जाता, लेकिन उसमें अरबों को हराकर सूर्य का काम किसने किया? तो ये किया था बप्पा रावल ने। इस कारण हिंदू सूर्य इनको कहा जाता है। तो ये इनकी 3 उपाधियां हैं। अब दोस्तों याद रखिएगा, बप्पा रावल की मृत्यु से संबंधित, बप्पा रावल की मृत्यु से संबंधित तथ्य है वो याद रखिएगा। ओझा जी कहते हैं कि बप्पा रावल की जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई? नागदा उदयपुर में। और टोड कहता है कि बप्पा रावल की मृत्यु हुई थी खुरासान में। कहाँ पे हुई थी? खुरासान में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और बप्पा रावल की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? नागदा उदयपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे टोड कहता है कि खुरासान में हुई थी मृत्यु, और ओझा कहते हैं नागदा में हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा बप्पा रावल के बारे में वैसे किंवदंतियाँ मिलती है कि बप्पा रावल की देवी के सम्मुख 2 जो भैंसें होती हैं उनकी बलि देते थे, 4 बकरे खाते थे, 35 हाथ की धोती पहनते थे, 16 हाथ का दुपट्टा यानी पहनते थे। ऐसे मिलते हैं कि 35 मण की तलवार रखते थे। इस प्रकार की कुछ किंवदंतियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा बप्पा रावल के बारे में। कल हम आगे जो शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और धन्यवाद, मिलते हैं कल वाले वीडियो में।